हेलो साथियों, नमस्कार। उपस्थित हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल पर प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा जो हुई है उसके लेटेस्ट अपडेट के साथ और सभी अपडेट को हम लोग एक एक करके जानेंगे। जिन साथियों ने भी प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक की परीक्षा दी है उन सभी को अब इसके रिजल्ट का इंतजार है, फाइनल आंसर की का इंतजार है और आयोग के द्वारा क्या लेटेस्ट अपडेट आया है, इन सब के बारे में सभी लोग जानने को इच्छुक हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कि प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा का क्या अभी का लेटेस्ट अपडेट है, इसका फाइनल आंसर की कब तक आने की संभावना है, रिजल्ट कब तक आने की संभावना है और बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग ने प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट पर क्या अपडेट दिया है, इन सबको हम लोग एक एक करके देखने जानने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। और यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई जो भी एक एक छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट आएगी उन सब की सूचना आप तक पहुंच पाए। तो देखिए, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि प्रधानाध्यापक की परीक्षा 28 जून को हुई थी और प्रधान शिक्षक की परीक्षा 29 जून को हुई थी और इन दोनों परीक्षा के होने के बाद इसका प्रोविजनल आंसर की यानी औपबंधिक जो उत्तर कुंजी होती है वह 10 जुलाई से आपको दे दी गई थी और आपने अपना मार्क्स भी मिला लिया होगा कि कितना आपका सही हो रहा है, कितना नंबर आ रहा है। कुछ सारे प्रश्नों पर आपको आपत्ति भी थी, बहुत सारे साथियों ने इस पर आपत्ति दर्ज किया है और 11 से लेकर 17 जुलाई तक इस पर आपत्ति दर्ज किया गया है साक्ष्य के साथ। और ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि 2-4 प्रश्नों के उत्तर निश्चित रूप से ही बदलेंगे। कई सारे प्रश्नों पर डाउट था, लोगों ने इस पर आपत्ति भी दिया है और उसमें संशोधन होने की भी संभावना है। इस तरह से आपने ऐसा प्रोविजनल की जो आया था आपको प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक दोनों की, उसको आपने मिला लिया होगा। अभी तक आपने नहीं मिलाया होगा तो आप बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से आप अपना आंसर की से मिला सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आपने अपना OMR भी डाउनलोड कर लिया होगा तो उस OMR से आप मिला लेंगे तो किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि इसका OMR सीट भी डाउनलोड हुआ था और आपने डाउनलोड कर लिया था अपलोड होने के बाद। और 5-8 तक इस पर भी आपत्ति, यदि आपके OMR में कोई गलती थी तो करनी थी और आप OMR से भी अपना आंसर की मिला लिए होंगे। अब बात आती है कि आखिर इसका जो प्रोविजनल आंसर की आया, अब इसके बाद इसका एक ओरिजिनल यानी फाइनल आंसर की आता है, उसके बाद ही रिजल्ट आता है। तो फाइनल आंसर की कब तक आएगा इस पर जो है सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए, फाइनल आंसर की आने की जो सूचना मिल रही है वह यह है कि बीपीएससी आयोग द्वारा जो है फाइनल आंसर की लगभग तैयार कर लिया गया है और संभवतः 2 से 4 दिनों के अंदर में इसका फाइनल आंसर की भी आपके समक्ष आ जाएगा और उसको बीपीएससी अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर लेगा और आप वहां से अपना फाइनल आंसर की OMR के साथ अपने मिला सकते हैं कि आपका कितना सही हो रहा है। क्योंकि कुछ प्रश्नों में, यदि 2-4 प्रश्नों में तो निश्चित रूप से यदि बदलाव होते हैं तब आपका स्कोर घट रहा है या बढ़ रहा है, किन्हीं का 1-2 नंबर घटेगा तो किन्हीं का 1-2 नंबर बढ़ भी सकता है। तो फाइनल आंसर की संभवतः 2 से 4 दिनों के अंदर में निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेंगे। अब फाइनल आंसर की बात हो गई, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका जो रिजल्ट आने वाला है उस पर बीपीएससी ने क्या अपडेट दिया है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, यह बीपीएससी का जो अपडेटेड कैलेंडर है उसके अनुसार यहाँ 9 नंबर में हेडमास्टर और 10 नंबर में हेड टीचर के बारे में जो अपडेट दिया गया है उसको हम लोग देख लेते हैं कि एग्जाम जो है 28 जून को हेडमास्टर की हुई थी और हेड टीचर की 29 जून को हुई थी। रिजल्ट के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो रिजल्ट इसका आएगा कब आएगा, तो इसके सामने लिखा गया है TBD यानी टू बी डिक्लेयर यानी घोषित किया जाना है। डेट एकदम नहीं बताया गया है फाइनली की डेट, किस डेट को रिजल्ट जारी होगा और उसका कारण भी बताया गया है कि क्यों नहीं डेट इसको पब्लिश किया जा रहा है। तो यहाँ पर कारण दिया हुआ है कि डायरेक्शन ऑन रिजर्वेशन पॉलिसी अवेटेड। आप जान रहे हैं कि रिजल्ट जो रुका हुआ है वह जो आरक्षण की नीति नई लागू हुई थी बिहार में, जो 65% आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था, EWS को लेकर के 75% आरक्षण का दायरा हो गया था और जो 40,247 पद हेड टीचर के और 6,064 पद हेडमास्टर के थे, इन दोनों के पदों को नए आरक्षण रोस्टर के अनुसार ही विज्ञापन में लाया गया था, यानी 75% आरक्षण के अनुसार इसको लाया गया था। लेकिन बिहार सरकार द्वारा लागू इस आरक्षण पॉलिसी को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था और बिहार सरकार जब सुप्रीम कोर्ट गई तो सुप्रीम कोर्ट ने भी पटना हाई कोर्ट के आदेश को ही बरकरार रखा। आगे पुनः सितंबर में विस्तृत सुनवाई की बात आई, लेकिन तब तक यह पटना हाई कोर्ट के आदेश को ही लागू करने की बात सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई। अब यहाँ पर बीपीएससी ने जो अपडेट दिया वह कहा कि हम रिजल्ट घोषित करने वाले हैं, लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी पर क्या दिशा निर्देश शिक्षा विभाग के द्वारा आता है, यानी रिजल्ट इसका
आ गया रहता। अब तक सिर्फ बिहार सरकार के आदेश का इंतजार है बीपीएससी को कि क्या दिशा निर्देश देती है कि पुराने आरक्षण रोस्टर पर करना है कि नए आरक्षण रोस्टर पर, उस अनुसार बीपीएससी रिजल्ट देता। क्योंकि इस पर अगर क्लियर बिहार सरकार नहीं करती तो इसका रिजल्ट निकलने के बाद भी यह अदालत का मामला हो जाता, इसलिए इसको रोक दिया गया था। अब रिजल्ट कब तक आएगा और इस पर क्या बिहार सरकार का फैसला है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो बिहार सरकार ने जो फैसला लिया है वह लिया कि हेड टीचर के लिए जो यह पत्र आपने देखा होगा कि बिहार सरकार ने लिखा कि 50% आरक्षण पर पुनः रोस्टर मांगा गया। यानी कहा गया कि जो पुराना आरक्षण रोस्टर था 50% आरक्षण वाला, उस पर मांगा गया कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी से कि आप जो पुराना 50% आरक्षण रोस्टर है उसके अनुरूप 1 सप्ताह के अंदर में मांगा गया कि आप 1 सप्ताह के भीतर में पुराना रोस्टर भेजिए 50% पर बना करके, उसी पर रिजल्ट निकालना है। और आईटीआई के एक बहाली के मामले में जो है बिहार सरकार के महाधिवक्ता पीके शाही के द्वारा पटना हाई कोर्ट में भी यह हलफनामा दिया गया कि हम रुके हुए सभी रिजल्ट को पुराने आरक्षण रोस्टर यानी 50% आरक्षण के अनुरूप ही रिजल्ट देने की तैयारी में है। तो बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने भी इस पर तैयारी कर ली है और इसको 1 सप्ताह के भीतर मांगा गया है। अब इसको हम लोग देख लेते हैं कि यह कब तक होने की संभावना है। तो देखिए 6/8 को यानी 6 अगस्त को बिहार सरकार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी से पुराने रोस्टर को मांगा है और 1 सप्ताह का समय दिया है। यानी इसको मैक्सिमम 15 अगस्त तक आप मान के चलिए कि आरक्षण रोस्टर 15 अगस्त तक सभी जिलों से, निश्चित रूप से बहुत सारे जिलों से पहुंचना शुरू भी हो गया है, इसको 15 अगस्त तक सभी जिलों से मंगा लिया जाएगा। अब जब आरक्षण रोस्टर 15 अगस्त तक मंगाया जाएगा तो उसको बिहार सरकार क्या करेगी कि जो समान प्रशासन विभाग होता है जो रिक्तियों इत्यादि को समेकित करता है, तो यह समेकित करते हुए बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना अपनी भेजेगा। तो यदि 15 तक भेजता है तो मान के चलिए कि 5 दिन का समय समान प्रशासन विभाग बिहार सरकार भी लेगा। यानी 20 तारीख तक बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी को बिहार सरकार पुराने आरक्षण रोस्टर के क्लियरेंस के साथ यह नोटिस भेज देगी कि आप अब इस आरक्षण रोस्टर पुराने वाले पर रिजल्ट निकालें। उसके बाद 1 सप्ताह का समय बीपीएससी लेगी, क्योंकि वह जो रिजल्ट होगा वह पुनः फिर सभी रिक्तियों का बंटवारा जो होगा वह किया गया रहेगा 50% आरक्षण के अनुरूप, तो उस अनुसार मेधा सूची बनाएगी। इसके पहले फाइनल आंसर की आ गया रहेगा, यानी टोटल प्रक्रिया पूर्ण हो गई रहेगी, सिर्फ मेधा सूची बना करके रिजल्ट प्रकाशित करना होगा। तो 20 के लगभग बीपीएससी को जाएगी, 1 सप्ताह का समय बीपीएससी लेगा। तो संभवतः मान के चलिए कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में संभावना बन रही है कि आपका प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का रिजल्ट आ जाए। यदि बहुत लेट भी होगा तो सितंबर के प्रथम सप्ताह में निश्चित रूप से रिजल्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी भी इस तैयारी में है कि बीपीएससी ट्री 3 जो टीचर भर्ती है उसका भी रिजल्ट अगस्त अंतिम तक और प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक का भी रिजल्ट अगस्त अंतिम सप्ताह में निश्चित रूप से दे दिया जाए, ताकि आगे उसको ट्री 4 यानी शिक्षक भर्ती चौथे चरण की तैयारी करनी है और बीपीएससी जो संयुक्त होता है इन सब की तैयारी उसको करनी है। तो जो भी रिजल्ट इस मामले में अवेटेड है कि क्या पॉलिसी बिहार सरकार लागू करती है नई या पुरानी वाली, तो बिहार सरकार ने फैसला ले लिया है ट्री 3 के लिए भी 50% आरक्षण पर रिजल्ट की घोषणा करने के लिए सरकार ने नया रोस्टर मंगाया है और प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक सभी पर 50% आरक्षण पर ही रोस्टर मंगा करके बीपीएससी को भेजा जा रहा है। तो फाइनल आंसर की जो है वह मैक्सिमम आपको 15 अगस्त से पहले आपको मिल जाना है और रिजल्ट जो है आपको 25 अगस्त के लगभग समझिए, 25 अगस्त से लेकर और आपको 5-7 सितंबर तक, यानी सितंबर प्रथम सप्ताह तक, अगस्त के अंतिम सप्ताह से लेकर सितंबर के प्रथम सप्ताह के बीच में निश्चित रूप से आपको प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक का रिजल्ट देखने को मिलेगा। और आगे जो भी अपडेट आएगा शिक्षा विभाग के द्वारा या बीपीएससी के द्वारा प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक को निश्चित रूप से आपके लिए लेकर के मैं आता रहूँगा। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे भी जुड़ जाएंगे। सभी अपडेट वहां आपको मिलते रहेंगे। आगे रिजल्ट के लिए प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा में बैठे हुए सभी शिक्षक साथियों को हमारे ओर से ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं कि आपका रिजल्ट हो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।